अधिकांश लोगों का विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से। अर्थात लोगों का ये विश्वास था कि परमात्मा हम पर कृपा करते हैं, इसलिए उनकी अच्छी फसल होती है। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते, अर्थात भगवान चाहते हैं तभी हमें सफलता मिलती है। लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हुई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। ये लोग ऐसा मानते थे। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम था कि गांव के अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुर बागरी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ। इस बात का अर्थ क्या है बच्चे? कि अर्थात जिस चीज़ की मान्यता अधिक हो जाती है उसका विकास 4 गुना अधिक हो जाता है। अर्थात ठाकुर बोरी में लोगों की मन्नत पूरी हो रही थी, इसलिए उसका विकास जो था बहुत अधिक गुना हो रहा था, 1000 गुना हो रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अब तो ये गांव ठाकुर बाड़ी से ही पहचाना जाता था और अब जो था इसकी डेवलपमेंट बहुत अधिक हो गई थी और अब इसका नाम ठाकुर बाड़ी के नाम से ही जाना जाता था। ये ठाकुर बाड़ी ना सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुर बाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ में दूसरी ठाकुर बाड़ी नहीं है। अर्थात ये मंदिर इतना बड़ा था कि आसपास के गांव में ऐसा कोई मंदिर नहीं था। ठाकुर बाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं, अर्थात ज़मीन, 20 किल्ले ज़मीन। धार्मिक लोगों की एक समिति है, एक संस्था है जो ठाकुर बाड़ी की देखरेख में इसके संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत अर्थात पुजारी, अर्थात सबसे महंत होता है जो उसका हेड है, और पुजारी की नियुक्ति की जाती थी। अर्थात ठाकुर बाड़ी को के संचालन के लिए और उसकी देखरेख के लिए 3 साल में एक महंत अर्थात उसका हेड और एक पुजारी को नियुक्त किया जाता था जो उस ठाकुर बाड़ी को अर्थात मंदिर को चलाते थे। इसकी क्या थी? धार्मिक लोगों की एक संस्था बनी हुई थी और संस्था के अकॉर्डिंग ऐसा तय किया गया था कि इसको देखने के लिए अर्थात इसके संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल में एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति की जाती थी। लेखक कहता है कि देवस्थान के नाम पर लगभग 20 किले ज़मीन थी। देवस्थान की देखरेख और नियंत्रण के लिए एक धार्मिक लोगों की संस्था का निर्माण किया गया था। यह संस्था हर 3 साल में एक महंत और पुजारी को तैनात करती थी जो देवस्थान में पूजा स्थान का ध्यान रखते थे। ये उसी पैराग्राफ से रिलेट है कि हम ये कह रहे थे कि एक संस्था थी और संस्था में क्या था? देवस्थान अर्थात देवताओं का स्थान, अर्थात जहाँ पर देवता अपना निवास करते हैं उसे ही मंदिर कहा गया था। पूजा पाठ का ध्यान रखते थे अर्थात पूजा करते थे। ठाकुर बाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना और धर्म से विमुख अर्थात धर्म से अलग हो रहे लोगों के रास्ते पर आना। ये कौन सा समास है बच्चे? धर्म विमुख अपादान, धर्म से अलग होना। ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती थी, अर्थात उस मंदिर के अंदर जहाँ पर देवता निवास करते थे वहाँ पर भजन कीर्तन की आवाज़ लगातार गूंजती रहती थी। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आ जाता था तो ठाकुर बाड़ी के अहाते में तंबू लगा दिए जाते थे, अर्थात ठाकुर मंदिर के अंदर वहाँ पर तंबू लगा दिए जाते थे। लोग और ठाकुर बाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते थे, अर्थात ये मुश्किल हल हो जाए। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्यौहार की शुरुआत ठाकुर बाड़ी से की जाती थी, अर्थात दीपावली आता है, दशहरा आता है, होली आता है तो सबसे पहले लोग कहाँ जाते थे? ठाकुर बाड़ी में मंदिर जाते थे। मंदिर में भगवान जी के दर्शन किया करते थे, फिर पर्व और त्यौहार को मनाते थे। होली का सबसे बड़ा पहला गुलाल ठाकुर जी को चढ़ाया जाता था। होली पे पहले रंग किसको लगाया जाता था? ठाकुर जी को चढ़ाया जाता था। दिवाली का पहला दीप, दिवाली में पहला दीप किसके यहाँ जलाया जाता? मंदिर में जलाया जाता था। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट किसको दी जाती थी? ठाकुर बाड़ी को दी जाती थी। जन्म होता था, शादी होता था, जनेऊ, ये एक परंपरा होती है कि अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट किसको चढ़ाई जाती थी? भगवान जी के नाम चढ़ाई जाती थी। ठाकुर जी ने ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घूम घूम कर कथा वाचन करते थे। ठाकुर जी के जो ब्राह्मण थे वहाँ पर रहते थे जो अर्थात जो सेवा करते थे वह क्या करते थे? दिन भर घूम घूम कर कथा वाचन करते थे, लोगों के यहाँ सत्संग करते थे और लोगों को प्रवचन देते थे और भगवान जी के प्रति उनकी आस्था बढ़ाते थे। लोगों के खलियान, खलियान क्या होता है? खेत में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार होती थी, अर्थात दवनी क्या होता है? जो बैल होते हैं ना
और उससे क्या होता है, पहले खेती की जाती है, फिर अनाज की वहाँ पर ढेरी तैयार कर दी जाती है और तब ठाकुर जी के नाम अगहुम निकालकर लोग अनाज अपने घर में ले आते थे। पहले ठाकुर जी के नाम अनाज निकाला जाता था, फिर अनाज को घर में लाया जाता था। ठाकुर बाड़ी के अहाते क्या होता है बच्चे, अहाते क्या होता है, उससे ठाकुर मंदिर के जो बाहर में तंबू लगा दिए जाते थे और लोग वहाँ पर कीर्तन करना शुरू कर देते थे। इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि ठाकुर बाड़ी के जो संत थे, जो ब्राह्मण थे, वे लोगों को परमात्मा के प्रति आस्था के साथ जोड़ते थे और लोग भी उनके साथ जुड़ते चले जा रहे थे।